बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज दो अच्छी एक्टिविटीज़ की गई हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर भी। जाहिर है जब आपने रैली निकाली है, मार्च किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो वो भी एक अच्छी नारेबाजी उसमें की गई। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया। उसमें अच्छी मीडिया कवरेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। मेन स्ट्रीम मीडिया से तो नहीं, लेकिन डिजिटल मीडिया से अच्छी कवरेज मिली है। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ क्या हैं, थोड़ी सी तफसील इसकी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो खत लिखा गया है इमरान खान साहब की तरफ से, या इमरान खान के बिहाफ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, और उसमें वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव खत है। बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, बहुत सारी डिटेल्स कई चीज़ों की उसमें डाली गई हैं। 20-25 पैराग्राफ पर मुश्तमिल वो खत है। एक तो वो मैं उसका कंटेंट थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, और फिर कुछ एक मंजर दिखाता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ जब चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए और उनके ऑर्डर्स की किस तरह से धज्जियां बखेरी गई हैं, वो दिखाने के लिए पीटीआई के वकला और रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। पहले वो खत मैं आपके सामने रख देता हूं इमरान खान का, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखा गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को और एक्टिंग चीफ जस्टिस को मुखातिब किया गया है। उसमें पहले पैराग्राफ में तो लिखा गया है कि यह खत इमरान खान के बिहाफ पर लिखा जा रहा है, उनकी तरफ से लिखा जा रहा है। और वो इमरान खान जिन पर कहा गया है कि 200 झूठे केसेस बनाए गए हैं, 200 से ज्यादा झूठे केसेस हैं, जिनमें सिर्फ अब तक वो कहते हैं कि 5 केसेस में इमरान खान का ट्रायल मुकम्मल हुआ है, बाकियों में इमरान खान का ट्रायल नहीं चल रहा या वो कंक्लूड नहीं हो सका। तो वो उसमें फिर डिटेल्स बताई गई हैं कि कौन कौन से 5 केसेस हैं जिसमें इमरान खान का ट्रायल मुकम्मल हुआ, उसमें सजाएं हुई, वो या तो उसमें रिहाई हो चुकी है, या जमानत हो चुकी है, या बरी हो चुके हैं, या फिर उनकी जो अपीलें हैं वो पेंडिंग हैं। तो उनकी पूरी डिटेल्स इमरान खान के केसेस की बताई गई है कि 5 केसेस में इमरान खान का ट्रायल कंक्लूड किया गया है, जबकि 195 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें ट्रायल अभी तक इमरान खान का 2 साल में कंक्लूड नहीं हो सका। इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। उसके बाद कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग है। अलकादिर ट्रस्ट केस का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी अपीलें पेंडिंग है। अब जाहिर है आप जानते हैं कि जब से ये फैसला सुनाया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ही फिक्स नहीं हो रहा। लंबी तारीखें और जो इसका जो स्टेटस है वो आपके इल्म में है कि किस तरह से इसको लटका दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर। और अलकादी ट्रस्ट केस जो है वो हालांकि इमरान खान समझते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनकी लीगल टीम भी कॉन्फिडेंट है कि इसमें भी इमरान खान को जो है वो जमानत मिल जाएगी, लेकिन वो केस लगे तो तभी की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अलकादिर के अलावा बाकी तमाम केसेस में इमरान खान को रिहाई मिल चुकी है। फिर जिक्र किया गया है यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा का, कि इनको लाहौर की जेलों में कैद रखा गया है और इनके भी जो केसेस हैं उनको कंक्लूड नहीं किया जा रहा। ये बेसिकली एक अदालती निज़ाम के हवाले से एक आईना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाया गया है आज इमरान खान की तरफ से, और बताया गया है कि किस तरह से आपकी अदालतें इंसाफ की राह में रुकावट बन गई हैं, किस तरह से आपकी अदालतें इंसाफ फराहम नहीं कर पा रही हैं। फिर कहा गया है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, उनकी बहनों की, उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं कराई जाती, फोन पर उनके बच्चों से बातचीत नहीं हो पा रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का बताया गया कि फलां तारीख को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के मुताबिक मुलाकातें होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर जेल इंतजामिया अमल नहीं कर रही। कहा गया कि फहरिस्त बनाने का कहा गया था कि आप एक फहरिस्त जमा कराएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था कि वो फहरिस्त अडयाला जेल के हवाले की जाएगी, उस फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातें होंगी। उन्होंने कहा कि इसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, हम वो अदालत में जमा कराते हैं, जेल में जमा कराते हैं, और उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकातें ही नहीं हो पाती। कभी कभार किसी की मुलाकात करा दी जाती है, लेकिन वो भी इस लिस्ट के मुताबिक नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी फाइल की गई है, और उसका भी जो पिछली हेयरिंग थी उसकी डिटेल्स बताई गई हैं इस खत में, कि उसमें हमने जो जज साहब है उन्होंने कह दिया कि जी ये तो लार्जर बेंच ने सुना था पहले और अब मैं इसको नहीं सुन सकता। तो यानी मुलाकातों का मामला ना अदालतों में किसी अंजाम को पहुंच रहा है और ना ही जेल इंतजामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद कर रही है। फिर इस खत में जो इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखा गया है, कहा गया है कि 2 महीने से केसेस की तारीखें डाली जा रही हैं, केसेस एडजर्न कर दिए जाते हैं, इमरान खान के केसेस चलाए ही नहीं जा रहे। जो भी केस है उसमें तारीख डाल दी जाती है, कहा जाता है कि जी फलां तारीख को केस होगा, सुने बगैर, समाअत किए बगैर एडजर्न कर दिया जाता है। तो लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, इसके बारे में बताया गया।
फिर 8 फरवरी के इंतखाबात का इस खत में जिक्र किया गया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात जाली थे, इनके खिलाफ मुल्क भर के ट्राइब्यूनल्स में दरखास्तें पेंडिंग हैं। ये 6 महीने में डिसाइड होनी थी, 180 दिन में डिसाइड होनी थी, लेकिन अभी तक जो इंतखाबात में से मुतलिक जो एतराज़ात हैं वो ट्राइब्यूनल्स के पास जो लोग लेकर गए हैं फॉर्म 45, 47, वो उनकी दरखास्तें नहीं सुनी जा रही और उनको कंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो एतराज़ात हैं उनकी अपडेट भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। कहा गया है कि पीटीआई और आवाम के बुनियादी हुकूक जैसा कि राइट ऑफ असेंबली उन्हें नहीं दिया जा रहा। आवाम का बुनियादी हक है कि वो जलसा कर सकते हैं, राइट ऑफ असेंबली है उनके पास, लेकिन वो हक भी उनको नहीं दिया जा रहा। और इसकी भी कुछ मिसालें इस खत के साथ लगाई गई हैं कि कब कब जलसे की इजाज़त मांगी गई लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। फिर कहा गया है कि 8-9 सितंबर को पार्लियामेंट की दीवारें फैलाकर वहां पर सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने आकर पार्लियामेंटेरियंस को एबडक्ट कर लिया। यह लफ्ज एबडक्शन का इस्तेमाल हुआ है कि एबडक्ट कर लिया, तो जो कि पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था, स्याह तरीन वाकया था। ये सुप्रीम कोर्ट को आज इस खत में इमरान खान की तरफ से बताया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर ये हो गया, यानी आपकी पार्लियामेंट की ये हैसियत है कि वहां पर सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने आकर पार्लियामेंट के अंदर से बगैर स्पीकर की इजाजत के एमएनएस को, पीटीआई के एमएनएस को और उनकी इत्तेहादी जमात के एमएनएस को एबडक्ट किया। ये तफसीलात बताई गई हैं। फिर इस खत में इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि पीटीआई के से बल्ले का निशान इलेक्शन से पहले छीन लिया गया था और इस निशान के छीनने के बाद इलेक्शन हुए, लोगों ने फिर भी बड़ी तादाद में इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को वोट किया और वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि फिर मखसूस नशस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी वो उन्हें नहीं दी गई। इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केस सुना और केस सुनने के बाद 12 जुलाई को फैसला दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशस्तें दी जाएं, लेकिन आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशस्तें नहीं दी गई और इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आप देखें ना कैसी मजाक की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है कि उनके ऑर्डर पर, उनकी अदालत का एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कहां 12 जुलाई का फैसला है और उस फैसले पर अभी तक कितने महीने हो गए, 8-10 महीने हो गए तकरीबन, और उस फैसले पर अभी तक जो है अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में उठाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डाल दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आला अदालतों को इस बात का पता है, लेकिन उन्होंने कान, आंखें, सब कुछ बंद कर रखा। आंखें बंद कर रखी हैं, अपने कान बंद कर रखे हैं। अगर कोई एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद भी करे तो उस पर आवाज नहीं उठाते। तो इमरान खान ने आज ये आईना भी दिखाया कि जनाब आपकी अदालतों का फैसला है, आपकी अदालतों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है उस पर बात की गई है कि सिविलियंस को 9 मई के केसेस में मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ये ट्रायल नहीं हो सकता था या उनको सजाएं नहीं दी जा सकती थी मिलिट्री कोर्ट से। उसका हवाला भी वो जो सारे कवानीन हैं उसका हवाला भी इसमें दिया गया है इस खत में। फिर कहा गया कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में नहत्ते अवाम पर गोलियां चलाई गईं और उसके नतीजे में बड़ी तादाद में कारकुनान जाँ बहक और जख्मी हो गए। वो अपना पुरान एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उन पर गोलियां चला दी गईं और उस सिलसिले में भी अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान ने अपने खत में यह जिक्र भी किया है। फिर कहा है कि इन तमाम इशूज पर अवाम को रिलीफ दिया जाए, जल्द अज जल्द अदालतों को चाहिए कि वो रिलीफ दें। अब देखें ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा लेटर है जो इमरान खान की तरफ से लिखा गया है। इसमें उनके ऊपर बनाए जाने वाले केसेस, यानी तमाम अदालती मामलात, वो तमाम चीजें जिसका अदालत से ताल्लुक हो सकता है, वो तमाम चीजें जो मेंशन की गई हैं, जिसमें केसेस हैं, इमरान खान के अपने केसेस हैं, फैसले हैं, अपीलें हैं, ट्रायल का ना होना है, अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाना है, अदालती हुक्म पर अडयाला जेल की इंतजामिया की तरफ से मुलाकातों का ना होना है, उस पर अमल दरामद ना होना है। फिर ट्रायल का जो, हाँ ये भी इसमें कहा गया कि इमरान खान का ट्रायल ओपन कोर्ट में नहीं हो रहा। जो जितने ट्रायल इमरान खान के हुए भी हैं वो ओपन कोर्ट में होने चाहिए थे, लेकिन उनका कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जेल के अंदर ट्रायल करके उनको सजाएं सुनाई गई हैं, ये भी इसमें कहा गया है। और फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस, मिलिट्री कोर्ट के फैसले और 26 नवंबर का मैसेकर, ये तमाम चीज़ें इस खत में इमरान खान की तरफ से डाली गई हैं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट को के हवाले की गई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले की गई हैं। अब देखते हैं कि इस खत को भी उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है या फिर इसका कुछ होता है।
दूसरी तरफ आज मार्च किया पार्लियामेंटेरियंस ने और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर उनको रोका गया। तो फिर बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हम बस 4-5 वकला अंदर जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है वकला को जाने से नहीं रोका जा सकता अदालत के अंदर, वो क्योंकि वो दरख्वास्त गुजार बन के आए हैं। तो फिर वो जो वकला हैं बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और सलमान अकरम राजा, 4-5 लोग वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात की और मुलाकात में जाकर उन्होंने तफसील बताई कि अडयाला जेल में हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अडयाला जेल में आपका ऑर्डर है कि मुलाकात कराई जाए लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाकर कि जनाब आपके ऑर्डर के साथ ये हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने फिर मुलाकात की यकीन दहानी कराई और कहा कि मंगल को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी लिस्ट के मुताबिक। लेकिन अब एक प्रेशर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज क्रिएट किया है और ये प्रेशर अदालत के ऊपर आया है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ही आया है। अब अगर उनके आगे या तो चीफ जस्टिस खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो जाहिर है उनके ऊपर फिंगर पॉइंट होगी, और अगर नहीं करते और वाकई वो चाहते हैं मुलाकात हो जाए और मुलाकात नहीं होती तो फिर अदालत की हैसियत औकात पता चल जाएगी कि अदालत की हैसियत है क्या, अदालत की औकात है क्या, ये उनको पता चल जाएगा। सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी क्योंकि आज उन्होंने एक दफ़ा फिर यकीन करा दिया कि ये मुलाकात होगी। आज किस तरह से नारेबाजी की गई, कौन बचाएगा पाकिस्तान, नारे लगाए गए, ज़रा देखिए माहौल क्या था अदालत के बाहर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, मेरी जान तेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, मेरी जान तेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इसके अलावा इमरान खान को रिहा करो के नारे भी लगाए गए, इमरान खान को रिहा करो, ये भी जरा सुन लीजिए। अंदर जाने के लिए किस तरह से रोका गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, बैरिस्टर गौहर को, बाकी लोगों को किस तरह से अंदर जाने से रोक दिया गया और वहां पर जो है वो क्या माहौल बना हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे पर, ये भी जरा देख लें। उमर को 8-10 बंदे उनका नाम ले और वो ही जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब को बुलाना अगर बात करनी जब वकला अंदर चले जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार तुसी लोग इधर रहो ना, सिर्फ बुला ही जाए। हमारे 4 वकला अंदर जा रहे हैं, आप लोग हमें जाने दे ताकि हम आगे बढ़े। यादाश्त क्या है? हम सिर्फ उनसे चीफ जस्टिस से एक इल्तिजा कर रहे हैं, बस इतना इल्तिजा। उनको 4 वकील हमने आगे जाना है, बाकी सब चले जाए। आप ही जोड़ते हैं, हम साहब आओ ना। आप बोले हमसे वो कला जा रहे भाई, हमसे वो कला। मैं भी अंदर ही हूँ। अस्सलाम। हाँ जी, घर कर है, ठीक ठाक है। मारो, मैं नहीं मार यार। मैं भी आप चले जाए। नहीं आप नहीं उमेर साहब आ जाए। कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत भी की है और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। मुख्तसरन मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, असल बात यह कि 29वां योम तासीस है, मुश्किल हालात में योम तासीस से कारकुनान को, खान साहब की जुर्रत को सलाम है। यहाँ पे इसलिए लेकर आए कि सब लोग, आप लोग मीडिया मौजूद है। आगे अब कोशिश करते हैं कि केपी हाउस जाते हैं और केपी हाउस में भी एक केक काटते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अपने घरों को रवाना होंगे। मैं डेरा गाजी खान में अपने कारकुनान के साथ केक काटूंगी इंशाल्लाह। महीना बना लो इंशाल्लाह ताला। हम सब इसी तरह डटे रहे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी है। इमरान जल्द बाहर आएंगे
हर रात के बाद सवेरा है, कभी रात के बाद सवेरा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला अन करीब वो रात आने वाली है जिसमें सवेरा होगा और इमरान खान मेरा बेटा बाहिर होगा और पाकिस्तान से देखें जो पार्टी का राय अमल होगा वो माँ का होगा। मैं डरती नहीं, मैं डराने वालों से। देखिए जी, हम तो चाह रहे हैं कि हम इनके साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती करें, क्योंकि ना अदालतों के फैसलों की इस वक्त हैसियत कोई रह गई है। कल हम मटियाला रहे, 5 घंटे मटियाला में बैठे रहे, हमने नाकोसी के आगे जाने दे रहे थे। तो मुझे तो इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा है कि 3 मेंबर बेंच इसी हाई कोर्ट में, इसी जो एक ऑनरेबल कोर्ट है हमारी, यहाँ से फैसला दिया जाता है और मटियाला जाके ये फैसला फारिग हो जाता है। अदालतों का आजाद होना, रूल ऑफ लॉ का होना और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी इस मुल्क की बका है। और एक वकील ने ये मुल्क बनाया था, उसने आईनी और कानूनी स्ट्रगल करके किया था। ये किसी लड़ाई के या किसी जंग के नतीजे में नहीं बना, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में मुल्क बना। आज हमारा यौम तासीस है, तो इंसानियत और सेल्फ ह्यूमैनिटीज, सेल्फ एस्टीम हमारा जो है मोटो। देखिए मुल्ला ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से हरियाणा जेल की दीवारें तोड़ के इमरान खान को बाहर नहीं लेकर आना है। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हमारी आईनी स्ट्रगल है। अब देखिए हमारा लीडर अंदर से बैठ के यही बयान आपको देता है कि मैं अपनी कानूनी जंग लड़ूंगा। 200 से ज्यादा केसेस के लिए भी उन्होंने किसी की हिम्मत नहीं किया। उन्हीं की वो लॉयर्स की टीम इन्हीं अदालतों में आती है और पता चलता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपने जो नाजायज झूठे एफआईआर थी, झूठे केसेस थे, वो सब जीते हैं। तो इमरान खान भी यही कहते हैं कि मुझे किसी ढील के नतीजे में बाहर नहीं आना। उन्होंने आईनी फैसले, अपनी कानूनी जंग लड़के। आज तो 29 तारीख है और पीडे के सर ऊपर 29वीं उम्मीद तासीन है तारीख इंसाफ का। तो आज तो हमारी यूं ही सारे पाकिस्तान में हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटी हो रही है। आज हम हाई कोर्ट में जो आए हैं इस मकसद के लिए आए हैं कि अदालत को बताए कि न तो आपके कोई हुक्म मानता है, न इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, न आइन की हुक्मरानी है। तो इस पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल आइन और कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता है। तो इसी मकसद के लिए हम आए हैं कि हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, जमानत नहीं मिल रही। तो हमारा मकसद आज यही था कि ये बताएं कि 29वां यौम तासीस है, जिस इंसान ने पार्टी की बुनियाद रखी, 29 साल इस पे काम किया, आज वो जेल में कैद है, उसकी रिहाई के लिए क्या करने जा रहे हैं? इसमें मुख्तलिफ जो हमारे अवेलेबल ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्द से जुलूस कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पे कर रहे हैं और दूसरी जितनी भी हमारे पास हमको। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज की गई है। अदालतों के अंदर कुछ बचा तो है नहीं, इस बात का तहरीक इंसाफ को अंदाजा है। अदालतें क्या कर सकती हैं, कितना इंसाफ दे सकती हैं, कितना रिलीफ दे सकती हैं, अदालतें किस तरह से पूरी तरह हुकूमत और इंतजामिया के कंट्रोल में हैं, ये सबको अंदाजा है। लेकिन बहरहाल रजीम को नंगा करना भी ज़रूरी है, अदालतों को उनकी औकात, उनका आईना दिखाना ये भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि अदालतें क्या कर रही हैं। तो अब देखें इस पर होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।